तब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने जनता से पेट्रोल डीजल के संयमित उपयोग की अपील की है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो पीएम मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील पर मुंबई के झवेरी बाजार के ज्वेलर्स क्या सोचते हैं, ये आप सुनिए। देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इस बीच मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया है कि वो देश हित में कम से कम 1 साल सोना न खरीदें। इस पर ज्वेलर्स क्या सोचते हैं ये जानने के लिए इस वक्त हम झवेरी बाज़ार में हैं, और ये झवेरी बाज़ार में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। अगर देश की बात करें तो देश में झवेरी बाज़ार गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर सोने का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इस पर ज्वेलर्स की क्या राय है, ग्राहक क्या कहते हैं, ये सब जानेंगे। साथ ही इससे कितना विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि इसको लेकर ज्वेलर्स क्या सोचते हैं? हाँ, बेसिकली मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना की खरीदारी मत करो, तो उनकी साथ में हाँ मिलाने के लिए हम भी एक कोशिश करेंगे कस्टमर को बोलने की कि भाई आप आओ, अपना जो शादियों के लिए सोना ज़रूरी है वो ले जाओ। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ भी मत ले जाओ, इन्वेस्टमेंट के लिए मत ले जाओ। शादियों के लिए जो खरीदारी होती है वो लो, उनको करो। हिंदुस्तान में 3 करोड़ तो कारीगर है और कई सारी दुकानें हैं, हजारों बंदी में दुकानें हैं। उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? जैसे सूरत में घंटी बंद हुई, सीवीडी डायमंड आया तो वो रियल डायमंड ख़त्म हो गया और वहाँ के कारीगर भाग गए। इसी तरह हिंदुस्तान से पब्लिक भाग के कोलकाता चली जाएगी कहीं ना कहीं, अगर उनकी रोजी रोटी पे धक्का लगेगा तो ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए मोदी जी ने कहा डेफिनेटली, सरकार ने सोना नहीं मांगा है, हमारे से एक खाली रिक्वेस्ट किए कि भाई आप कहीं ना कहीं जाके सोने की खरीदारी मत करो। तो उसके लिए हम कस्टमर जो आएंगे उनको अपील करेंगे कि भाई नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मत ले जाओ, आपको ज़रूरत में शादी के जो ज़रूरत पड़ती है उतना सोना ले जाओ। आप बताइए कि कितना सोना इंपोर्ट होता है औसतन? पिछली बार का देखें तो 710 टन सोना 2025 में कारोबार हुआ था, ये लगभग 10.5 लाख करोड़ के आसपास जाता है। तो कितना सोना इंपोर्ट होता है? सोना 800 से 1000 टन के करीब पूरे साल में ऑफिशियली इंपोर्ट होता है। और पिछले 3 साल में ये देखा गया कि सोने की कीमत, चांदी की कीमत 4 गुना बढ़ गई है। तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत मार पड़ रही है और उससे रुपया काफ़ी निचले स्तर पे आ गया है। तो इसलिए मोदी जी ने ये कदम उठाया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है तो ऑयल प्राइसेस उनके हिसाब से ज़्यादा कुछ ही दिनों में बढ़ने की आसार है। तो उससे और करंट अकाउंट डेफिसिट को मार पड़ेगी और रुपया और नीचे जाने की आशंका है।